मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक फाउंडेशन को जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में भेजी थी 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए, लेकिन उन्हें न्यूज मिलती है कि स्पेस से वापस आते हुए वो स्पेसशिप क्रैश हो गई है और पता नहीं कि उसमें पैरासाइट्स बचे हैं या नहीं। वो फौरन से उस जगह पर पुलिस भेजते हैं जो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट वहां से भागकर किसी की बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है और उसे यूज करता है। वह लोग एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उसी में एक औरत भी होती है जो कि काफी अजीब रिएक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो पैरासाइट किसी और में नहीं बल्कि इसी औरत में आया था। वो औरत एम्बुलेंस तोड़ते हुए उस जगह की तरफ निकलने लगती है जहां पर वो फाउंडेशन थी जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। खैर, यहाँ पर ये सीन यही कट हो जाता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है। वो काफी अच्छा न्यूज रिपोर्टर होता है। उसकी कंपनी उससे काफी खुश थी और उसकी एक फियोंसे भी थी जो कि उसी फाउंडेशन में काम किया करती थी जिसने अपना स्पेसशिप भेजा था। अब सुबह होती है और एडी अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम काफी अच्छा काम करते हो और आज एक और टास्क में तुम्हें देने जा रहा हूं, तुम्हें उसको भी अच्छे से करना है। दरअसल आज तुम्हें इंटरव्यू लेना है। उसी फाउंडेशन के सीईओ से तुम्हें पूछना है कि उसने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और इन सारे पैरासाइट्स का क्या चक्कर है। याद रहे तुम उससे इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, क्योंकि वो काफी रिच है और काफी बुरा आदमी भी है। अगर तुमने उसकी पसंद की कोई बात ना की तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। वह अपने बॉस से कहता है कि ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं उनसे अच्छे से इंटरव्यू लूंगा और उनसे सिर्फ उनकी इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में पूछूंगा, बस। फिर रात को हम देखते हैं कैरी अपने घर आ जाता है। उसके सामने उसके फियोंसे का लैपटॉप पड़ा होता है जिस पर किसी की मेल आती है और वो उसी फाउंडेशन की तरफ से थी। वो फाउंडेशन के किसी मेंबर ने उसे भेजी थी कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है, ये लोगों की जान ले रही है और ये तुम्हें भी यूज करेगी, तुम इसको छोड़ दो। उसमें उनकी एक्सपेरिमेंट्स की सारी डिटेल होती है कि वो पैरासाइट्स कौन है, कहां से आए और उन पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाने वाले हैं। मासूम लोगों को भी इसके लिए यूज किया जाएगा। एडी को जब भी पता चलता है तो वो सोचता है कि मेरे पास अच्छा मौका है। सुबह मेरा उस आदमी के साथ इंटरव्यू है तो मैं उससे ये सारी बातें पूछूंगा, पर मेरे बॉस ने मुझे मना किया है, लेकिन ये खबर काफी रोकिंग बन सकती है। फिर हम देखते हैं कि वही सीईओ काफी बुरा आदमी होता है। सब लोग उसे काफी डरते थे और यही इस मूवी का विलन भी है। अब एडी का उस इंटरव्यू का टाइम हो चुका था तो वो उसके पास आ जाता है और उन लोगों का इंटरव्यू अब स्टार्ट होता है। शुरू में तो ऐसे सवाल करता है कि बताइए आपने स्पेस में क्या क्या डिस्कवरी की है। फाउंडेशन का वो ओनर काफी खुश हो इन बातों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी एडी अपने सवाल चेंज करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसानों को चुनने वाले हैं, उनकी जान के साथ खेलकर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं क्या। और जैसे ही वो फाउंडेशन का ऑनर ये बात सुनता है तो उसको एडी की बातें काफी बुरी लगने लगती है और वह उसे कहता है कि फौरन से अपने इंटरव्यू को बंद करो और चले जाओ। यहाँ से एडी को वहां से निकाल दिया जाता है और वे एडी सीधा अपने ऑफिस आता है। अपने बॉस के पास उसका बॉस से काफी गुस्सा होता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे टक्कर ली है। अब जो इसका नतीजा होगा उसके लिए तुम खुद तैयार रहना। उसका बॉस गुस्से में उसे जॉब से निकाल देता है और दूसरी तरफ एडी की फियोंसे को भी जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी फियोंसे एडी से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। वह उससे सारे लिंक्स खत्म करके उससे दूर हो जाती है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात है, बारिश हो रही है और वही औरत हमें दिखाई जाती है जिसकी बॉडी में वो पैरासाइट चला गया था। वो वहां पर पड़ी हुई चीजें खाने लगती हैं, लेकिन तभी उसके पास कुछ बुरे लोग आ जाते हैं। वो लोग उनकी डिफरेंट फॉर्म्स बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ये पैरासाइट किस फॉर्म में ज्यादा ताकतवर रहता है। वह एक शीशे के बॉक्स में खरगोश को रखते हैं और उस येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं ये देखने के लिए कि येलो पैरासाइट खरगोश के साथ क्या करता है। उस फाउंडेशन का ऑनर भी वहां पर होता है और वहां पर उसकी एक वर्कर भी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट होते हुए देख रही थी। शुरू में तो उन लोगों को लगता है कि जैसे रैबिट और पैरासाइट में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और ये दोनों मिक्स होकर ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में उस रैबिट की मौत हो जाती है। वो मर जाता है और उनका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा था। एडी को न्यूज से पता चलता है कि उस फाउंडेशन का ऑनर और प्लान बना रहा है अपनी ओर स्पेसशिप स्पेस में भेजने के लिए, और वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो और भी कहीं जाने जाएंगी। जैसे पहले गई है, रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो एडी से कहती है कि आप मुझसे अखबार खरीद लें। एडी उससे अखबार खरीदता है और साथ ही एक स्टोर में आ जाता है। वहां पर एक चोर आता है और उस स्टोर को लूटने लगता है, लेकिन एडी चुपचाप अपनी चीजें लेता है और वहां बिल पे करके वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन कंपनी के लैब को देखते हैं जहां पे वो ऑनर होता है सी क्लासेस वाली वर्कर के साथ, और अब वो जानवर की बजाय किसी इंसान और पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ भी नहीं मिल पाता और उसकी जान ले लेता है। उस सी क्लासेस वाली लड़की को ये सब देख के काफी बुरा लग रहा होता है। वो फौरन से वहां से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में ये सब हो रहा है।
वो उससे मदद मांगती है, लेकिन एडी कहता है कि मैंने अभी प्रोफेशन छोड़ दिया है और मैं अब किसी के साथ टक्कर लेने वाला नहीं। तो वो वर्कर कहती है कि मुझे समझने की कोशिश करो, वो ओनर बहुत बुरा आदमी है, वो सबकी जान ले लेगा। दरअसल वह इस दुनिया में जिंदा रहना चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। वो स्पेस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि वो वहां रह सके। उसने वहां से 4 पैरासाइटर्स यहां पर लाया है। वो पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि स्पेस के क्रीचर थे जो काफी पावरफुल थे। उनमें से एक पैरासाइट तो फौरन ही वहां से भाग गया था और अब जो बाकी 3 बचे हैं वो ऑनर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो एडी से कहती है कि प्लीज कुछ करो, तुम तो जानते हो कि कैसे अप्रोच करना है न्यूज रिपोर्टर्स को, तुम इस न्यूज को पब्लिश करा दो ताकि वो उन्हें पकड़ा जाए। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि लोग मर रहे हैं। तो एडी कहता है कि ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूं, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी कुछ करता हूं। एडी चुपके से उस लैब के अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि वहां इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वो प्रूफ के तौर पर उन सब लोगों की पिक्चर्स लेने लगता है तो उसे पता चलता है कि जिस औरत से वह अखबार लिया करता था वो भी वहां पर है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और उस लड़की की जान बचाने के लिए उस कांच को तोड़ने लगता है, यानी उस ग्लास डोर को तोड़ने लगता है। वो लड़की वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन वो उसे पैरासाइट से जुड़ी हुई थी। वो पैरासाइट उस लड़की की बॉडी छोड़कर एडी की बॉडी में आ जाता है और अब एडी की बॉडी पर उस पैरासाइट का असर होने लगा था। सारे गार्ड एडी के पीछे लग जाते हैं और एडी से भागने लगता है, लेकिन वो इतना तेज भाग रहा होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान वैसे भाग नहीं सकता। इसका यही मतलब था कि पैरासाइट ने उस पर असर किया था। जंगल की तरफ भाग जाता है और काफी ऊंची ऊंची जंप्स लगता हुआ और गार्ड से अपनी जान बचाता है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आ जाता है और घर आकर पानी पीने लगता है। काफी ज्यादा उसके घर में जो भी सामान पड़ा हुआ था वो उसे खाने लगता है। उसकी भूख जैसे मिट ही नहीं रही थी, लेकिन उसे वॉमिटिंग होने लगती है। फिर उसका पेट काफी खराब हो रहा था और उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। यहां तो उसका चेहरा भी बदलने लगा था, जिसे देख के वो काफी परेशान हो रहा था। उसे कुछ नहीं समझ आता था। वो परेशानी में अपनी फियोंसी को कॉल करता है तो उसकी फियोंसी कहती है कि मैं तुमसे हर लिंक खत्म कर चुकी है और मैं अब किसी और के साथ हूं। लेकिन एडी फिर भी जिद करता है उससे मिलने की और फिर उससे रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। वो रेस्टोरेंट में सारी चीजें खाने लगता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे इसको खा के एनर्जी नहीं मिल रही, ये मरा हुआ मीट है, मुझे जिंदा मीट खाने के लिए दो। साथ ही उसे एक एक्वेरियम नजर आता है जिसमें बैठ के वो वहां पर पड़े हुए क्रैब्स खाने लगता है। इनफैक्ट एडी की बॉडी में अब वेनम आ चुका था, यानी उन 4 पैरासाइट्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरासाइट। अब तो उसने इंसान की बॉडी को अपना होस्ट बना लिया था, लेकिन एडी के फियोंसे को और उसके दोस्त को यह बात समझ ही नहीं आई। तो उसका स्कैन करने उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके बाद एडी को उसके घर भेज दिया जाता है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। और अब हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं, जहां के ओनर को किसी तरह से यह पता चल जाता है कि उसकी वो वर्कर्स जो C क्लासेस वाली थी, उसने ही एडी को यहां पर बुलाया और उसे यहां तक की अप्रोच दी। वो ओनर उस लड़की पर काफी गुस्सा होता है और उस पर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। तभी हम एडी को घर में देखते हैं। उसे अब काफी गुस्सा आने लगा था। उसका नेबर काफी ऊंची म्यूजिक सुन रहा होता है तो वो उसे मना करता है, लेकिन वो बाज नहीं आता। तो एडी की बॉडी में मुझे जो पैरासाइट यानी वेनम होता है वो गुस्से में आ जाता है और उसे मना करता है। और इसी तरह वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसी फाउंडेशन के ओनर ने भेजे होते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वेनम उसकी बॉडी में साफ दिखने लगता है और उन गार्ड से लड़ने लगता है, एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब एडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, लेकिन वो गार्ड्स भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो एडी अपनी बाइक पर वहां से चला जाता है और उसकी तेज स्पीड, सारा कुछ ये फुटेज वो ओनर भी देख रहा था। तो वो अपने लोगों से कहने लगता है कि देखा, अब मेरी डिस्कवर की गई पैरासाइट ने कितनी ग्रोथ कर ली है। फाउंडेशन का ओनर उसके पीछे और कार्स लगा देता है और जब एडी इनसे बचते हुए अपनी बाइक पर ऊंची जंप लगाता है तो वह गिर जाता है। उसकी काफी हड्डियां टूट चुकी थीं, लेकिन अब वेनम उसकी बॉडी के बाहर आ जाता है जो उसकी बॉडी को कवर कर लेती है और एडी की बॉडी को बचाती है। इसके बाद एडी यानी वो वेनम उन गार्ड्स को खाने लगता है और पानी में से होता हुआ एक जगह पर आ जाता है। अब एडी वेनम से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। वो दोनों सरप्राइजिंगली एक दूसरे से बातें कर सकते थे। अब वेनम बताता है कि मेरा घर स्पेस है जहां से मुझे यहां पर लेकर आया गया और फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मिली। मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे होस्ट हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे मेरे घर यानी स्पेस में वापस भेज दो। अब एडी के पास सारे एविडेंस होते हैं जो उसने पिक्चर्स लिख की थी उस फाउंडेशन में कि लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा था। वो अपनी कंपनी जाता है ये बताने के लिए, लेकिन उसका साथी उसे अंदर ही नहीं आने देता। तो वेनम एडी से कहता है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूं। और फिर वो लोग ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़ते हुए अपने बॉस के ऑफिस में आ जाता है। वह बस एक नोट रखता है और वह एविडेंस रखता है, लेकिन तभी वहां पर उसी ओनर के गार्ड्स आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, उसे शूट करने लगते हैं। लेकिन वेनम एडी की बॉडी से बाहर आकर उसे दोबारा से प्रोटेक्ट करता है। वो सब गार्ड्स को हराकर उनमें से एक को खाने ही वाला होता है कि तभी उसकी फियोंसे लड़की वहां पर आ जाती है जो कि उसे ब्रेकअप करके गई थी। एडी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम जानते हो ना,
कि तुम्हारा इलाज चल रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फौरन से मेरे साथ चलो, इससे पहले कि कोई दिक्कत हो जाए। अब वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं और उसकी पुरानी फ्यूंसी का दोस्त उसका दोबारा से स्कैन करता है और फाइनली वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं। एडी की बॉडी से उसको निकालने में एडी काफी ज्यादा लाइट फील कर रहा होता है और खुश होता है और उस वेनम से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ, लेकिन साथ ही उस फाउंडेशन के लोग उसे दोबारा किडनैप करके ले जाते हैं और उसे उस ऑनर के सामने लेकर आया जाता है। हमें पता चलता है कि इस फाउंडेशन के ओनर में भी वो पैरासाइट आ चुका था जो कि किसी बच्ची ने उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया। वो अब एडी से कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। तो एडी कहता है कि वो तो थोड़ी ही देर पहले मेरी बॉडी छोड़ के गया है और वो मेरे पास नहीं है, कहीं और है, उसे ढूंढ लो जाके। तो वो ऑनर कहने लगता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूं। और साथ ही वो एक मॉन्स्टर है, वह पैरासाइट में बदल जाता है जो कि इस मूवी में दूसरा मेन पैरासाइट था। तो एडी कहता है कि प्लीज मुझे इससे मत डराओ, और तुम्हें इसमें इतना मान है ना, थोड़ी ही देर में तुम भी थक जाओगे, इससे ये तुम पे अपना पूरा कंट्रोल करेगा। तो ओनर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एडी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता तो वो अपने गार्ड से कहता है इसको यहां से धक्के देकर बाहर निकाल दो और इसे मार डालो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एडी के फियोंसी की बॉडी में वेनम दोबारा से यहां आ जाता है और गार्ड से एडी की जान बचा लेता है और फिर दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। यहां एडी और उसकी फियोंसे में भी दोस्ती हो जाती है। तो वो एडी से कहता है कि देखो, वो ओनर सब एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और अब वो स्पेस में जाना चाहता है क्योंकि उसका ये प्लान है कि वो स्पेस से और ज्यादा पैरासाइट्स लाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो सारे पैरासाइट यहां पर आ गए तो वो दुनिया को तबाह कर देंगे और सब लोगों को खा जाएंगे। अब ऑनर अपने फाउंडेशन में दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बातें करने लगता है। सारे वर्कर्स उसे समझाने लगते हैं कि वहां जाना अब किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता क्योंकि सारे पैरासाइट आपके खिलाफ हो चुके हैं और लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो वहां पर मौजूद सारे वर्कर्स को मार देता है और खुद ही वो स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वेनम भी आ जाता है और उन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि ये ओनर उसकी दुनिया पर जाकर कब्जा करे और उसके साथ पैरासाइट्स को यहां पर लाए। और यहां पे हम देखते हैं कि वो ओनर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और यानी एडी को वहां से मारकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनम मर कैसे सकता था? वो एडी की बॉडी से बाहर आता है और उसी स्पेसशिप की तरफ जंप करता है जिस चीज से उस ओनर ने एडी पर अटैक किया था। वेनम उसी वेपन से उस स्पेसशिप को डैमेज कर देता है जिससे उसका सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओनर मर चुका होता है और वेनम ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी एडी को बचाने के लिए और एडी गिर जाता है पानी में। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी पुरानी फियोंसे बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी उस फियोंसे को एडी की बॉडी से वेनम की आवाज आती है। तो वो कहती है कि एडी वेनम अभी भी जिंदा है कि नहीं, वो तो किसी और की आवाज थी। तो यहाँ हमें ये पता चल पाता है कि वेनम साहब अभी भी जिंदा थे। उसके बाद एडी वहां से उठ जाता है और फिर चुपके से वेनम से बातें करने लगता है और कहता है कि देखो, अब तुम मेरी दुनिया में रह तो रहे हो, लेकिन किसी को यह बात पता ना चले कि तुम वाकई यहां रहते हो और कुछ रूल्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने होंगे, जैसे कि तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे इंसानों को खाया करोगे और वो भी कभी कभी। करो प्रॉमिस। तो वेनम कहता है कि एडी, बुरे लोग कौन से होते हैं, बताओ मुझे। तो एडी कहता है कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों का दिल दुखाते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। तभी वहां से वो लोग एक स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि स्टोर को एक आदमी लूटने आया है और ये देख के वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस रॉबर को यानी उस चोर को खा लेता है। जैसे कि एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी फिर से अपनी पुरानी जॉब पर वापस आ गया था, यानी न्यूज रिपोर्टर बन गया था और अब वह एक बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।